वेंट पेस्टिंग से जो चूज़े ने खुराक खाई होती है वो उसके पेट के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं ज़्यादा देर तक फीड रहे तो। और इससे अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या होता है कि उसका पेट फूल जाता है। पेट फूलने के साथ साथ उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसको चलने में प्रॉब्लम आती है और फिर उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, चूज़ा मरना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिफन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेंट पेस्टिंग क्या होती है, इसकी मेन वजह कौन कौन सी हो सकती हैं और इसका प्रॉपर इलाज क्या है और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो काज करती हैं, जो वजह बनती हैं चिक की मोर्टेलिटी की, वेंट पेस्टिंग की। वेंट पेस्टिंग क्या होती है कि उसकी जो बीट निकालने की जगह है, जो उसकी वेंट है, वहाँ पे बीट चिपकना शुरू हो जाती है या उसके परों के ऊपर जो वीट होती है वो चिपकना शुरू हो जाती है। तो इसको एहतियात क्या हो सकते हैं और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसको कौन सी मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा और इसकी कौन कौन सी वजह हैं, तो आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसकी जो सबसे पहली वजह ये है कि जिस जगह पे आपने अपने चिक्स रखे हुए हैं, अपने छोटे चूज़े रखे हुए हैं, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। वेरिएशन बहुत ज़्यादा पे, कहीं पे 25 है तो कहीं पे 27 है, कहीं पे 29 है। तो जब इस तरह की वेरिएशन आती है टेम्परेचर का, जो एक जगह पे कोई और, दूसरी जगह पे कोई और, तो ये वेंट पेस्टिंग की वजह बनता है। और उसके अलावा जब आप ब्रूडिंग के लिए चिक्स लेके आते हैं तो सबसे पहले अपने उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना होता है। तो जो ऐसे बर्ड हैं, जब आप ब्रूडिंग कर रहे होते हैं अपने चिक्स की, तो आपने देखना है कि उसमें से ढीले नज़र आएंगे आपको बर्ड, और उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और जो उसकी जो पेट है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसका देखेंगे कि उसको उसकी मेन वजह क्या होगी, वेंट पेस्टिंग होगी, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। और उसकी ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो वेंट के साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं और इससे क्या होता है कि वेट गेन कम होना शुरू हो जाता है। जब वेट गेन कम होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी एफसीआर पे इफ़ेक्ट आएगा, उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आएगा और उसके एग प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आएगा कि उनका जो तनासब होगा अंडे देने का वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपने चिक्स को मीठा पानी पिलाएं। मीठा पानी पिलाने से क्या होगा कि जो उनका इंतज़ाम है वो दुरुस्त होगा और उसको फ़ौरी तौर पर एनर्जी मिलेगी और वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। और जैसे उसको एनर्जी मिलेगी तो वो उस डिहाइड्रेशन या उस डायरिया या वेंट पेस्टिंग के साथ वो जाके ठीक होना शुरू हो जाएगी, उसकी जो वेंट पेस्टिंग हो रही है। तो इसका दूसरा तरीका आपने क्या करना है कि जो चिक आपने निकालने हैं, आपने चिक अलहदा कर लेने हैं और अलहदा रखने के बाद आपने ना उसको कॉटन के साथ या गीले कपड़े के साथ उसकी जो पेस्टिंग होती है वो आपने रिमूव कर देनी है, ताकि वो जो फीड खा रहा है या फीड जो उसकी पड़ी हुई है वो खाना शुरू कर दे और अपने पुराने वेट गेन पे आ जाए और अपना वेट गेन करना शुरू कर दे। और इसमें क्या होता है कि आपने बेकिंग सोडा ले लेना। दूसरा इसका तरीका क्या है कि बेकिंग सोडे को आपने 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के उसको आपने हिला लेना, मिक्स कर लेना है। उससे आपने उसकी जो बैक साइड है उसको धोना है, जिससे क्या होगी कि उसकी जो वीट हो लगी होगी वो गीली हो जाएगी और उतरना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा कि स्ट्रेस में आना बर्ड शुरू कर देता है। तो इसकी जो बेहतरीन मैनेजमेंट वो ये है कि आपने अपना टेम्परेचर ख़राब नहीं होने देना है, अपने हाउस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है और उसको एक जैसा रखना है। तो फिर वेंट पेस्टिंग कम हो गई। अमूमन ये छोटे चूज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो मवाद की वजह बनती है वो भी यही है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जब आप उसकी विठ उतार रहे होंगे तो फिर आपने क्या करना है कि इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर वो सख्त है तो फिर नहीं उतारनी, क्योंकि अगर सख्त होगी तो उसकी जब उतरेगी तो वो जिल्द ही उतार देगा, ज़ख़म वहाँ बना देगा। जब ज़ख़म बन जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बहुत से बैक्टीरिया को खुशामदीद कह रहे हैं कि वो आपके बर्ड्स के अंदर आएँ और
बीमारियाँ फैलाएँ। तो उसको आपने रुकना है कि आपने उसको कैनाबोलिज़्म स्टार्ट हो जाते हैं, चूष मारना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो इश्यू आता है वो ज़ख़म होने की वजह से चूष मारना शुरू हो जाते हैं बर्ड, और फिर वो उससे अल्टीमेटली क्या इफ़ेक्ट आता है कि बर्ड की सबकी ऐसी हालत बनना शुरू हो जाती है, और वो उसका जो वेंट पेस्टिंग से ही वो मोर्टेलिटी और कैनाबलिज्म स्टार्ट हो जाता है। और उसकी दूसरी जो मैनेजमेंट करनी है वो लाइट की करनी है कि लाइट आपने ऐसी ही रखनी है कि जिससे सिर्फ उनको कि प्रॉपर दिखाई दे, ज़्यादा ऐसा फील ना हो कि उनकी आंखों में चुंदला रही हैं आइज़ की वजह से इरिटेशन हो रही है, या उनको इससे क्या होता है एग्रेसिवनेस आती है जो जिससे चूच मारना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को ज़ख्मी करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है, और दूसरी चीज़ आपने लाइट को मैनेज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके ड्रिंकर्स हैं या फीडर हैं जिसमें पानी डाला हुआ है या आपने फीड डाली हुई है, उसके आपने नंबर बढ़ा देना है। नंबर बढ़ा देने से क्या होगा कि बर्ड ज़्यादा फीड खाएंगे, और जो बीमार रह गए थे वेंट पेस्टिंग की वजह से या कम उनका वज़न आया था वो भी अच्छा वज़न हासिल कर लेंगे, वो अच्छा वज़न जो है अपना वज़न बढ़ा लेंगे। तो उसमें आपने जब फीड भी के बर्तन भी बढ़ा दिए, पानी के भी बढ़ा दिए, तो आपने कमज़ोर चीज़ों के लिए आपने क्या करना है कि कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे कि ग्लूकोज़ हो गया या इलेक्ट्रोलाइट हो गए। कम से कम अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर आप उसको ओआरएस इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रूडिंग होती है वही मेन चीज़ होती है पूरे फ्लॉक की, कि अगर आपकी ब्रूडिंग अच्छी है तो आप अच्छे से वेट गेन उसका हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा उससे पैसे कमा सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आप देखें कि अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और इतनी मैनेजमेंट पे आपने ख़र्च किया हुआ है, और अल्टीमेटली ये इफ़ेक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर आता है कि जितने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी जो इनकम है या प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। तो इसके लिए बेहतरीन हाल यही है कि आप टेम्परेचर को मेंटेन रखें, और जो उसका स्ट्रेस आता है बर्ड के ऊपर वो कम से कम हो, क्योंकि अगर स्ट्रेस कम होगा तो बर्ड्स जो क्या कहते हैं कि ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। क्योंकि अब स्ट्रेस की कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आपने कहीं दूर से कोई चूज़ा मंगवाया या आपके ट्रांसपोर्ट का कोई स्ट्रेस है तो ये भी एक तनाव का शिकार बनता है, जिसके डिहाइड्रेशन होती है। बर्ड पानी नहीं पीते हैं फीड की तरफ नहीं जाते हैं, तो क्या होता है कि वो उनको फीड जब प्रॉपर नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तो उसकी जो फीसिस होते हैं, जो उनकी विटें होती हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जब ड्राई होती हैं तो वो क्या होता है चिपकना शुरू हो जाती हैं, और चिपकने से क्या होता है कि उनको पेट में फूल जाता है, जिसको हम ब्लॉट भी बोलते हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें पोल्ट्री की, तो पोल्ट्री कोई आसान बिज़नेस नहीं है, इसके लिए मुशक्क़त करनी पड़ती है। अगर आपने अच्छा प्रॉफिट हासिल करना है तो उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी मेहनत करने के साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके जो बर्ड हैं उन्होंने मुंह से बोल के तो कुछ बताना नहीं है, तो उनका आपने इस तरीके से ख्याल रखना है कि जैसे आप अपने बच्चों का रखते हैं। अगर आप उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे वो खुश हैं, हेल्दी हैं, तो फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली उनका इफ़ेक्ट जो आएगा वो उनके वेट पे आएगा, उनके एग्स पे आएगा, और उनके अमले तनफ़ुस पे आएगा, और निज़ाम-ए-इंहिज़ाम पे आएगा, और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट पे आएगा। तो आपका प्रॉफिट, आप चंद टिप्स ऐसी हैं जिसको आप अपना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और भी चाहिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।